हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने लाइट चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर 150 पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इन वाटर। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? व्हाई? तो यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि एक जो लाइट रे है वो एयर से इंटर करती है वाटर में। ठीक है, आप ऐसा मान लो कि ये है आपका वाटर। ठीक है, ये मान लो कोई चीज है, इसमें वाटर भरा है। ठीक है, तो ये है आपका क्या? वाटर। और आपकी लाइट रे यहां से आ रही है। कहाँ से? एयर से। एयर से लाइट रे आपकी आ रही है वाटर में। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। ये होती है आपकी नॉर्मल, ऐसे बनाई जाती है ना। तो आपको बताना है नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर, और क्यों ऐसा होगा ये भी बताना है। तो आपको मैंने जब रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक बताया था, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब भी आपकी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है? वो बेंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, क्योंकि देखो रेयर का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो कि कोई हल्की चीज, और डेंस का मतलब यानी जो बहुत पास पास हो। ठीक है, तो जब बहुत पास पास है तो वो क्या करेगी? इसे सट के जाने लगेगी, तो टूवर्ड नॉर्मल की ओर जाने लगेगी। और अगर यहीं पर डेंसर से जाती है रेयरर में, तो क्या होता है? वो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से दूर जाती है। जब पार्टिकल से डेंसर यानी जिसके पार्टिकल्स पास पास हो, तो पहले पास पास थे, फिर पार्टिकल्स दूर हो गए, तो लाइट रे आराम से अपना खुल के जाने लगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे है एयर और ये है वाटर। इनमें से रेयरर कौन सा है, डेंसर कौन सा है? एयर जो है, रेयरर मीडियम कौन होता है? जो हल्का होता है। तो यहाँ पे हल्का क्या है? एयर है, यानी एयर हो गई आपकी रेयरर मीडियम। और वाटर जो है वो क्या होता है? एयर के कंपैरिजन में भारी होता है, तो यानी ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट रे क्या करेगी? बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी इस नॉर्मल के तरफ बेंड करेगी। ठीक है, इस तरीके से। अगर यही डेंसर से रेयरर में जाती तो ये नॉर्मल है, इससे दूर चली जाती। ओके, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट इज इंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही है। ओके, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, एक लाइट रे की जो कि एंटर करती है एयर से ग्लास में, तो आपको ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपको बतानी है। तो आपको याद होगा यहाँ पर कि जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका दो मीडियम की बात होगी, यहाँ पर एक मीडियम एयर है, दूसरा ग्लास है। तो अगर दो मीडियम में से एक मीडियम में एयर होता है तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल किसके होगा? C बाई वी के। ठीक है, उस तरीके से होता है V1 बाई V2 जब दो मीडियम होते हैं। जैसे मान लो एक ग्लास है और एक मीडियम कोई और है। ठीक है, लेकिन जब एक मीडियम एयर होता है तो उस एयर के स्पीड ऑफ लाइट को हम C से लिखते हैं अपॉन में
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हम लिखते हैं 20, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दे रखा है, 1.50, ओके। और ये इक्वल हो जाएगा सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। तो ये हो जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन में v। अब v निकालना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। v इधर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, सो v इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन में 1.50। तो यहाँ से आप अगर 0 हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 15 साथ में 0, ठीक है। और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10। सो मतलब आपके पास क्या आ गया, 10⁻² × 2, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 × 10⁸, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से लिखोगे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ओके। ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आपको यहाँ पर बेसिकली ऐसा मीडियम जो सबसे ज्यादा डेंस है और ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, यानी जो सबसे कम डेंस है, वो आपको बताना है। सो आपकी बुक में ये टेबल दी हुई है 9.3। तो यहाँ पर जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला क्या होगा, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला होगा आपका डायमंड, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.42। और लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होती है, वाटर की। वाटर सबसे कम डेंस होता है और इसकी डेंसिटी होती है 1.0003, ठीक है। सो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, in which of these does the light travel fastest? use the information given in table 9.3। तो क्या बोला है कि आपको केरोसिन दिया हुआ है, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, टर्पेंटाइन और वाटर। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा लाइट किसमें तेज ट्रेवल करेगी। तो भाई लाइट उसी में तेज ट्रेवल करेगी जिसके पार्टिकल्स बहुत पास नहीं होंगे, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, खुले खुले होंगे, उसी में तो लाइट आराम से ट्रेवल कर पाएगी। तो इनमें से बेसिकली जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, तो आप अपनी टेबल 9.3 में देखोगे तो सबसे कम डेंसिटी आपके वाटर की है, ओके। सो लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगी वाटर में। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, दैट इज 2.42, और आपसे पूछा है इसका मतलब क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट किस एक्सटेंट तक बेंड करेगी, है ना। दैट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर, सो दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स स्लोअर इन डायमंड देन दैट इट डज इन वैक्यूम। तो यहाँ पर बोला है कि इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो 2.42 टाइम्स धीमी चलेगी, उसकी स्पीड स्लो होगी डायमंड में कंपेयर टू वैक्यूम, ठीक है। जब भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज का दिया होता है तो वो आपका वैक्यूम के रिलेटिव में दिया होता है, ओके। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि थे आपके पेज नंबर 150 पर। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो।